मथुरा के राजा इंद्रजीत की बेटी थी लीला, जो बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उधर एक आवारा और व्यगामी युवक था। न जाने उसने लीला पर कौन सा वशीकरण मंत्र चलाया था कि वह उसे अपना हृदय दे बैठी थी। परंतु नारायण अधिक दिन तक जीवित नहीं रहा। लीला ने अपने कमरे में नारायण की मूर्ति बनवाकर रख ली और विधवाओं के वेश में सबसे अलग थलग रहने लगी। उसके साथ में केवल एक सेविका थी। अनेक राजकुमार लीला से ब्याह करने के इच्छुक थे। एक थे राजकुमार बंधु। वह लीला के पिता राजा इंद्रजीत से मिले। राजा इंद्रजीत ने कहा, मुझे तो लीला के साथ आपके विवाह में कोई आपत्ति नहीं, परंतु तुम्हें राजकुमारी का हृदय जीतना होगा। यदि तुम सफल हुए तो राजकुमारी ही नहीं, मेरा आधा राज्य भी प्राप्त कर सकोगे। पर कठिनाई तो यह है कि वह किसी से भेंट नहीं करती। या तो वह अपनी कक्ष में रहती है या फिर झरोकों से जमुना को निहारती रहती है। राजकुमार बंधु ने तुरंत एक योजना बनाई और राजा से पूछा, राजकुमारी को झरोकों से नीचे नागरिकों के आने में कोई आपत्ति तो नहीं होती? अभी तक तो उसे ने कोई आपत्ति नहीं की है। इस प्रकार राजा ने कहा। अपनी योजना के अनुसार राजकुमार ने एक पुतला तैयार करवाया और इसे औरत के कपड़े पहना दिए। फिर एक टूटी फूटी सी नाव लेकर नाविक के वेश में राजकुमारी के झरोकों की ओर चल पड़ा। राजकुमारी उस समय झरोकों पर खड़ी हुई थी। नाविक को देख उसने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? उसने उत्तर दिया, मेरी नाव बहुत पुरानी और तूफान भी आने को है। अपनी मालकिन से पूछ कर बताओ कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए रुक सकता हूँ। राजकुमारी लीला समझ गई कि नाविक उसे नहीं पहचानता, इसलिए उसने कोई आपत्ति नहीं की। कुछ समय पश्चात उसने नदी तट से नाविक की आवाज़ सुनी। उसने अपनी दासी को यह देखने के लिए भेजा कि नाविक क्या कर रहा है। दासी नदी तट पर आई तो उसने देखा कि नाविक ने 2 व्यक्तियों का खाना बनाया हुआ है। एक व्यक्ति के लिए उसने चांदी के पात्र में परोसा और दूसरे के लिए पत्तल पर। वह पुतली को मनाते हुए कह रहा है, आओ प्रिय, खा लो। देखो मैं तुम्हारे बिना कैसे खाऊं? जब तुम जीवित थी तब भी क्या हम अलग अलग खाते थे? दासी ने पूछा, नाविक यह पुतली कैसे खाएगी? किसकी पुतली है? नाविक ने गले से लगाकर कहा, मेरी पत्नी की पुतली है। 4 वर्ष पूर्व इसकी मृत्यु हो गई। वह मेरे बिना खाना नहीं खाती थी। मैं भी उससे बहुत प्रेम करता था। उसकी मृत्यु के बाद मैंने उसकी पुतली बन गई। इसे हमेशा साथ रखता हूँ। दासी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन इसके आगे तो तुमने चांदी के पात्र में भोजन रखा है और अपने सामने पत्तल में। अपनी पत्नी से मैं बहुत प्रेम करता हूँ ना। मैंने इसके लिए बढ़िया वस्त्र और आभूषण भी बनवाए हैं। रोज बदल देता हूँ। दिखाऊं तुम्हें? नाविक ने दासी की उत्सुकता बढ़ा दी। दासी ने जब वस्त्र और आभूषण देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। यह सोचकर तो और भी नाविक स्वयं चीथड़े पहने था। नाविक मेरा क्या है, अब किसके लिए पहनूं? नाविक ने कहा, जितना कमाता हूँ इस पर ही खर्च कर देता हूँ। दासी ने जाकर सारी बात राजकुमारी लीला को बता दी। राजकुमारी ने सोचा कि यह कैसा व्यक्ति है जो अपने मृत पत्नी से इतना प्रेम करता है। जब वह जीवित रही होगी तो उसे कितना प्रेम करता होगा। अगले दिन नदी तट से कराहने की आवाज़ सुनाई दी। लीला ने दासी को नीचे भेजा तो उसने जाकर देखा कि नाविक के माथे पर पट्टी बंधी है और वह कराता हुआ किसी को गाली दे रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ? नाविक ने बताया कि रात को अचानक किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं तैयार नहीं था, इसलिए चोट खा गया, मगर अब वह मिल जाए तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूं। वह मेरी पतवार भी ले गया, इसलिए मैं नाव भी नहीं ले जा सकता।
यह तुम्हारी स्वामिनी की कृपा हो जाए तो नाव को छोड़कर बाजार से नई पतवार ले आऊं और वैद्य से दवा भी ले आऊं। दासी लीला ने उसकी अनुमति देकर लौट आई। राजा दासी के लिए एक जड़ाऊ हार खरीदा और लौट आया। उसकी आवाज़ सुनकर दासी नदी तट पर आ गई। यह लोहार असली हीरो का है, तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है कि तुम्हारे सामने के कक्ष में जो मूर्ति रखी है वह मुझे रात भर के लिए ला दो। सूर्योदय से पहले ले जाना। दासी मान गई। राजकुमारी के सो जाने के बाद दासी ने नारायण की मूर्ति नाविक को ला दी। सूर्योदय से पहले ही नदी तट पर सुनाई दिया। राजकुमारी की आँख खुल गई और उठी और उस झरोखे पर आकर देखा कि नाविक अपनी पुतली को भला बुरा कह रहा है। अब मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुम्हारे मरने के बाद मैं भी दूसरा विवाह नहीं किया। तुम्हारा इतना ध्यान रखा कि पहले तुम्हें खिलाया और फिर खुद खाया। वस्त्र और आभूषण भी दिए। खुद मैं चीथड़े पहनता रहा और जब मैं एक रात के लिए बाहर गया तुमने अपने प्रेमी को बुला लिया। राजकुमारी लीला ने सोचा कि पुतली कैसे किसी को बुला सकती है। वह दूसरे कक्ष में पहुंची कि दासी को भेजकर पता लगाया कि सच क्या है। वहां पहुंचकर वह चीख उठी। उसने देखा कि नारायण की मूर्ति नहीं है। नीचे से आवाज आ रही थी। नाविक रोता हुआ कह रहा था, मुझे क्या पता था कि यहाँ प्रेत रहता है। पहले इसने मुझे कल रात मारा और अब वह मेरी पत्नी से प्रेम कर रहा है। यह प्रेत भूमि है। राजकुमार लीला झरोखों से खड़ी सब सुन रही थी। उसने वहीं से पूछा, लेकिन बेजान मूर्तियाँ इंसानों की तरह व्यवहार कैसे कर सकती है नाविक? प्रेत खुद कुछ नहीं कर सकते। यदि उन्हें शरीर प्राप्त हो जाए तो वह ठीक मानव जैसा ही व्यवहार करते हैं। यह मूर्ति जरूर किसी लपट व्यक्ति की होगी जिसने पहले मुझ पर आक्रमण किया और फिर मेरी पत्नी को बहका लिया। लेकिन मेरी पत्नी भी कुटिला निकली। नाविक क्रोध में जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं ऐसी विश्वघाती पत्नी की याद में क्यों पागल बना घूमता रहूं? मैं दोनों को नदी में डुबो दूंगा। यह कहकर उसने अपनी पुतली और मूर्ति दोनों को उठाकर यमुना में फेंक दिया। राजकुमारी लीला सोचने लगी, क्या बस नारायण इतना लंपट था कि अवसर मिलते ही दूसरे की स्त्री के पास जा पहुंचा? अगर वह लंपट ना होता तो उसका प्रेत इतना नहीं और उस लंपट नारायण के लिए विधवा सा जीवन व्यतीत कर रही थी। नहीं, अब और नहीं। वह दौड़कर नदी तट पर पहुंची और नाविक वहां से लौटने का अभिनय कर रहा था। राजकुमारी लीला ने उसे रोककर कहा, सुनो, मैं दासी नहीं राजकुमारी लीला हूँ। वह मूर्ति नारायण की थी जिससे मेरा विवाह होने वाला था। वह चोट लगने से मर गया और बिना शादी वे ही विधवा सा जीवन व्यतीत करने लगी। अब मेरी आंखें खुल गई है। सुनो, मुझसे शादी करोगे? नाविक सिर नीचे झुक करके सुनता रहा। कुछ समय पश्चात राजकुमारी लीला और नाविक के भेष में राजकुमार बंधु को अपने समक्ष पाकर राजा इंद्रजीत मन ही मन मुस्कुराए और राजकुमार बंधु को उसकी सफलता पर बधाई दी। परंतु राजकुमारी को यह सुनकर उन्होंने कहा, बेटी, नाविक तो अत्यंत निर्धन लगता है। पिताजी, यह निर्धन अवश्य है परंतु उसका हृदय निर्मल है। मैं इसके साथ सुखी रहूंगी। राजा इंद्रजीत और राजकुमार बंधु एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। राजकुमारी नीचे की तरफ देखती खड़े रही। दोनों की शादी हो गई। राजकुमार बंधु को लीला के साथ साथ आधा राज्य भी मिल गया और दासी को नाविक की मृतक पुतली के सारे आभूषण।